हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर के आई हूँ और ये मैंने खुद आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस डाले हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के भरपूर चांसेस है। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो भी पैटर्न दिया है यहाँ पे क्वेश्चंस का, ठीक है, इसी पैटर्न से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 सब हिंदी MIL क्लास 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड प्रिपेयर्ड बाय सारस ट्यूटोरियल। ओके, आप लोगों को टाइमिंग 3 आवर्स का मिलता है और फुल मार्क्स 100 का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए मतलब 1 सेंटेंस में आंसर देने को कहा है। ये 1 मार्क का आंसर होगा। यहाँ पे 8 क्वेश्चन पुटअप किए हैं इसलिए टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, खोजी कौन है। दूसरा, राष्ट्रकवि की आख्या किसे प्राप्त है। मोह को कहाँ सिकरी सो काम, यह कथन किसका है। चमन में बहार बनकर कौन आता है। ठीक है, कबीरदास ने किनसे दीक्षा ली थी। कविता में मोती किन्हें कहा गया है। ठीक है, लेखक शरद जोशी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, अमेरिका की खोज किसने की थी। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहा आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के लिए चलते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स का देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ये 2 मार्क्स का 5 क्वेश्चन मैंने पुटअप किया है, इक्वल टोटल मार्क्स होगा 10। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्मकांड करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, नियति को नटी क्यों कहा गया है। फिर, निरानंद है कौन दिशा। कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है। ठीक है, नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन नहीं है, यहाँ लेखक ने दब्बूपन के क्या लक्षण बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है। ठीक है, अब तेरा किला कहाँ है, यह प्रश्न किसने किससे किया तथा उसने इसका उत्तर क्या दिया। तो यहाँ पे मैंने ये 5 एक सेकेंड, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 6 होगा और यहाँ पे ये 12 होगा। ठीक है, ये 12 मार्क्स का होगा मतलब 2 × 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स। तो ये मार्क्स आप लोग ठीक कर लीजिएगा, ये मेरा मिस्टेक है, मैंने नहीं देखा, आई एम सॉरी फॉर डैट। ओके, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे देखिए, अब है हमारा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए दिया हुआ है। 3 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन दिया मैंने, तो इक्वली आपका 12 मार्क्स हो जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आतम मारे पकानी पूजे उनमें हुए जो ज्ञाना। ठीक है, उक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है, मनुष्य और दास में क्या अंतर है, पठित पाठ के आधार पर बताइए। ठीक है, इसके बाद अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं। ठीक है, अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन वो लोग देते ही देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन तो करते रहिए, साथ में ये जो मॉडल पेपर है इसे भी सॉल्व करके जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन पुटअप किए हैं, टोटल आपका 8 मार्क्स होगा। समयक उत्तर दीजिए किन्हीं 2 का। पहला क्वेश्चन है, कवि ने किरणों के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। ठीक है, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। फिर इसके बाद, सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है, भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए किन्हीं 2 का करने दिया, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। उपन्यासकार स्कॉट किस मुसीबत में फंसे और इससे उन्हें कैसे छुटकारा मिला। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोगों को पता ही होगा हिंदी का आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि 2019 से बुक चेंज हो गया था। तो 2019, 20 एंड 2021 ये 3 साल का ही आपको ये 3 साल के ही क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उससे पहले सिलेबस अलग था, सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है,
तो ये 3 साल का पेपर आप लोग देखें, बट ग्रामर के लिए मैं प्रेफर करूँगी आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पुराने ईयर्स को देखें। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या एक आता ही है, किसी न किसी लेशन से ज़रूर आएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेशन से दिया है, ठीक है। देखिए, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही जोग बैराग में, ठीक है। वहाँ पे ये ना तो कोनो क्रिया कर्म से लेकर के सब सासों की सास में जो 4 लाइन है उसका सप्रसंग व्याख्या करना है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, यहाँ पे भी जो बीच का मतलब ये 4 लाइन है अंतकाल पछिताना तक, वहाँ तक आपको करना है, ठीक है। ये सप्रसंग व्याख्या ओनली 4 लाइन्स का ही आता है आप लोगों का, किसी भी लेशन से दे सकते हैं और पोयम के बीच का लाइन भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्सरसाइज में लाइन्स दिया है वही देगा, ये ज़रूरी नहीं है। पोयम का बीच का लाइन भी आप लोगों को दे सकता है। इसलिए पोयम बेसिकली मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि पोयम अच्छे से समझ करके जाइए। मेरे चैनल पे हर एक पोयम का एक्सप्लेनेशन है, आप सारस ट्यूटोरियल सर्च कीजिए, आपको सारा पोयम्स मिलेगा। या फिर क्लास 10 का मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप लोगों का हाफ ईयरली में आने वाला है वो सारा ही लेशन अवेलेबल है विथ ग्रामर का मैं प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं परिपूरक पाठ्य की तरफ, ठीक है। जो हमारा दूसरा पुस्तक है वैचित्र्यमय असम, वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग सिलेबस में देखे होंगे कि वहाँ पे मेंशन किया गया है एनी वन लेशन, ठीक है। मतलब कोई एक लेशन आपको करना है, एनी वन, ठीक है। तो अब देखिए, कोई एक लेशन करने को दिया है तो अब सारा बच्चा तो फर्स्ट लेशन ही तो नहीं करेगा, है ना। कोई सेकंड करेगा, कोई थर्ड करेगा, जिसको जैसा मतलब इजी लगेगा वो वैसा करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम इस पैटर्न से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इस पैटर्न का ही यहाँ पे मतलब डाला है क्वेश्चन। इसके अलावा मैं और एक पैटर्न दूंगी क्वेश्चन का, वो भी आप लोग देख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, उस पैटर्न को भी देख लेना ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पाठ्य पुस्तक के द्रुत पाठ मतलब वैचित्र्यमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं एक जनगोष्ठी का विवरणात्मक मतलब डिस्क्रिप्टिव परिचय दीजिए, ठीक है। ये 4 मार्क्स का दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, जब आप किसी एक जनगोष्ठी के बारे में लिखेंगे तो उनका मतलब कल्चर के बारे में लिख सकते हैं, उनका मतलब वो जाति का शुरुआत क्या हुआ था, भाषा क्या है, कपड़े क्या है, खान पान क्या है, त्यौहार तीज क्या है, ये सब मतलब पॉइंट्स डाल सकते हैं। और इसके ऊपर में मतलब ये लेशन में प्रिपेयर करके लेकर के आऊँगी कल या परसों तक, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के द्वितीय पाठ वैचित्र्यमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं एक जनगोष्ठी के उत्थान में योगदान देने वाले 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कोई भी जिस जनगोष्ठी के बारे में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे कम से कम 2 या 3 पीपल के उस चैप्टर से रिलेटेड, उस चैप्टर में जो भी 3% या 2% जो भी गिवन है उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि शॉर्ट नोट आता है लिखने को, ठीक है। तो शॉर्ट नोट आप लोगों का 3 मार्क्स का, मैंने 6 मार्क्स दिया है, ठीक है। अब चलिए व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए किन्हीं 2, सद्वा, आकर्षण, अनावृष्टि, विष, ये 2 मार्क्स के लिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची सब दिया हुआ है चैनल पे, आप लोग प्लीज़ देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, देखिए पक्षी, बादल, अरण्य, अमृत, ठीक है। समोच्चारित शब्द के अर्थ लिखिए किन्हीं 2 का, 2 मार्क्स के लिए। अरि, परीक्षा, अवधि, कुल, इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए किन्हीं 2 का, ठीक है। जो धनी है वही पढ़ सकता है, जो परिश्रमी है वह व्यक्ति सफल होता है। मैंने एक घर खरीदा था जो रमेश का था, ठीक है। सूरज उगा और अंधेरा भाग गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक वाक्य को शुद्ध कीजिए। ये 1 मार्क्स का ही है, इसलिए 2 ऑप्शन दिया है मैंने। मेरा नाम प्रशांत कुमार जी है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। ये गाने की कसरत वाला जो क्वेश्चन है कॉमन है, आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है, जिसके पार देखा जा सके, जो सब कुछ जानता हो, जो नृत्य करता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ईयर से ही निकाल के इम्पॉर्टेंस दिया है आप लोगों को, ताकि इसमें से बहुत हेल्प हो आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करो।
आग बबूला होना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, 9 2 11 होना, नमक मिर्च लगाना। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी दिया है प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। ठीक है, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए किन्हीं दो का। ठीक है, रसोई घर, नीलगाय, राम लक्ष्मण, नवरत्न, इसके ऊपर भी वीडियो है और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखे। इस बार मेंशन किया गया है सिलेबस में आवेदन पत्र, तो इसीलिए मैंने दोनों ही ऑप्शन में आवेदन पत्र ही डाला है, आप लोगों का टॉपिक अलग अलग। ठीक है, इसके बाद अपने प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखो। आवेदन पत्र के ऊपर भी वीडियो दिया है। ठीक है, तो प्लीज़ उसे देखिए। अब चलिए ग्रुप बी देखिए, खंड ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1 मार्क्स के लिए। श्रीमंत शंकरदेव जी के जीवन का कीर्ति स्तंभ क्या है? 1 मार्क्स। शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है? 2 मार्क्स। ठीक है, बरगीत के 2 लक्षण उल्लेख कीजिए। 2 मार्क्स। नाम पंचानन नादे प्लावत, इस पंक्ति में नाम की तुलना पंचानन से क्यों की गई है? 3 मार्क्स। या है भक्ति ताहे मुक्ति भक्ति, ये तत्व जाना, भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखने दिया है 5 मार्क्स। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, 5 मार्क्स। ठीक है, कोरोना टीकाकरण, कोरोना के ऊपर तो आ ही रहा है 2 साल से। ठीक है, 2 एग्जाम से आ ही रहा है, बट इस बार मैंने टीकाकरण एक एडिशनल डाल दिया, मतलब वैक्सीनेशन। ठीक है, हो सकता है कि इस बार वैक्सीनेशन के ऊपर दे दे, क्योंकि कोरोना के बाद तो वैक्सीनेशन ही एक पड़ाव है जहाँ पे देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट परोपकार, और एक दिया है करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान। ठीक है, इसके बाद है अनुप्रास अथवा यमक अलंकार को साधारण स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, ये जो हमारा कामरूप मेट्रो के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने सिलेबस देखा ही होगा कि उनके सिलेबस में ये 2 अलंकार मेंशन किया गया है। ठीक है, और जिनका मेंशन मतलब जिनका 4 मेंशन किया है, जो मेंशन किया है वही पढ़ के जाइए, वही आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, 3 मार्क्स का 6 मार्क्स। तो ये रहा क्लास 10 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी का। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे दे दूंगी। पीडीएफ के लिए आपको कोई पे नहीं करना है, सो डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों को इसको जितना आगे बढ़ाना है वो आप लोग ही बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग मी और चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।